आस्था पर हमला हुआ, हिंदू सिख मुस्लिम सभी धर्म के लोग वहां पर जाते हैं, और उसके बाद आर्थिक राजधानी पंजाब की वहां पर अटैक हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा ये मैं तो नहीं बता सकता। नहीं तो पंजाब में चुनाव है इसलिए नहीं, सिर्फ एक मकसद है, प्रथम राष्ट्र और पंजाब की अमन शांति और पंजाब में बहनों के सुहागों की रक्षा करना, बच्चों को यतीम होने से बचाना। अदरवाइज और किसी मुद्दे पे मैं गलत बयानबाजी नहीं करता। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपने देखा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए थी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको सीरियस नहीं लिया। उनका चाहिए था ये कर्तव्य, हम उतनी देर तक चुनाव नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़ने देंगे जब तक इसके पीछे कौन था हमें पता नहीं चलता। किसी ने कहा चुनाव पहले हैं या गुरु ग्रंथ साहब पहले हैं, मेरा सबसे सवाल है। पंजाब के लोग चाहते हैं मुझे अस्पताल दे दो, मुझे स्कूल दे दो, हमारे बच्चों को नौकरी दे दो, हमारे नार्को टेररिज्म खत्म कर दो, हमें कुछ मत दो। पर ये जो आप रोज लालच देते हैं, मैं 10,000 दूंगा, मैं 2,000 दूंगा, मैं 3,000 दूंगा, अरे तुम दे दोगे, पंजाब का खजाना तो भैया खाली पड़ा है। हम तो हजारों करोड़ के कर्जाई हैं हिंदुस्तान की सरकार के। कहीं हिंदुस्तान की सरकार कह रहे नहीं भी हमें कर्जा वापस को, आपको सारा पंजाब बेचना पड़ेगा, याद रखना। मैनिफेस्टो लीगल होना चाहिए। ये जो करप्शन की आदत डाल रहे ना लोगों को, हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे, फ्री देते तनख्वाह देने के लिए तो पंजाब में पैसे नहीं, पेट्रोल डालने के लिए गाड़ियों को पैसे नहीं, और आप फ्री दिए जा रहे हो। भाई पंजाब को चलाओगे कैसे? राजनीतिक गंदगी और देश के भीतर आतंकवाद, इनका अंत कैसे होगा? एक डिसिप्लिन, जितनी देर तक राजनीति के अंदर हम सीरियसपन नहीं लाएंगे कि राजनीति नहीं, हम राष्ट्रनीति के लिए आए हैं। अब मैं अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा तो ये कहेंगे ये बीजेपी की बात करता है। पॉलिटिशियन की आप बात करते हैं तो पॉलिटिशियन को सुधारेगा कौन? उनको सारे एक जैसे नहीं हैं। अच्छा, तो ये था कि सिद्धू साहब जिस काम में थे या जिस पार्टी में थे, जहां उनको इज्जत थी, जहां वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो मैं समझता हूँ हमारी सिखों की एक बहुत बड़ी शान थी, बड़ी इज्जत सारे करते थे उनके। मेरा ख्याल उनको ये दलदल की राजनीति में आना नहीं चाहिए था, ये उनके लिए वाजिब नहीं था। अगर वो आए हैं तो मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा, सिद्धू साहब हमारे लिए प्रथम राष्ट्र है, देश है तो सब कुछ है। इमरान खान आएगा, इमरान खान चले जाएगा, कभी और आ जाएगा। उनसे कोई दोस्ती, मित्रता, प्यार उतनी देर तक था जब तक आप क्रिकेटर थे। जब आप एक राजनीतिक व्यक्ति हो गए, जब राष्ट्र के लिए आप जिम्मेदारी मिल रही है और आप पंजाब के सीएम के दावेदार बनते हैं, और पंजाब एक सरहद सूबा है जहां रोज गोलियां चलती हैं, अगर उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर आप सीधे रिश्ते बनाओगे तो वो देशद्रोही है, वो देश के खिलाफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी टीवी। मैं सुनील कुमार, और मेरे साथ आज स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है उनसे उन तमाम सवालों के जवाब भी लूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं MS बिट्टा साहब। बिट्टा साहब, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी जगबानी टीवी पर। जी, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। बिट्टा साहब, पंजाब आप पहुंचे और अब लगातार आपने जिस तरीके से अपने बयान दिए, अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना दर्द बयान किया, क्योंकि जब भी मुल्क में इस तरीके की घटना होती है जैसे लुधियाना में हुई, पंजाब का आर्थिक शहर और आर्थिक गढ़ जिस शहर को कहा जाता है, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आप भी पहुंचे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्योंकि आपके साथ जो चीज हो चुकी है, आप भी उस दर्द से गुजर चुके हैं। तो बिट्टा साहब, क्या दर्द आज भी वही जहन में आता है? देखो, बम्बों गोलियों का दर्द तो हमें नहीं होता जी। ये लड़ाई देश की है जी। ये लड़ाई मानवता की रक्षा की लड़ाई है जी। हमारे सिख इतिहास में हमारे गुरु महाराज साहिबान ने जी। जो भी जंगें लड़ी, जब बच्चों ने, साहबजादों ने शहादतें दी, तो मानवता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज हिंद की चादर कहते थे, मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने शहादतें कुर्बानी दी। जी। तो एक मैं समझता हूँ बोनस की ज़िंदगी है, हमें इसका दर्द नहीं होता। हमें दर्द उस वक्त होता है जी। जब निहत्थे लोगों का कत्लेआम होता है, जी। बम लगा दिए जाते हैं, उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, गरीब भी, हर तरह का, हर कौम, हर मज़हब का आदमी उसकी लपेट में आ जाता है। जी।
क्या इसको कहते हैं मानवता की रक्षा? जी क्या हमारे इतिहास में मानवता को खत्म करने का सिखाया गया? नहीं, मानवता की रक्षा के लिए सिखाया गया। जी मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों ने हत्थे लोगों का कत्लेआम कर दिया। आज फिर उस तार रास्ते पे चल पे, पर इनके पीछे आका हैं वो पाकिस्तान, ISI और ड्रग माफिया, गैंगस्टर, जी जिनके टुकड़ों पे पलते हैं ये बदमाश लोग। जी पाकिस्तान, ISI के टुकड़ों पे पलते हैं ये, और उनके टुकड़ों पे पल करके हिंदुस्तान का नमक खा करके, हिंदुस्तान की धरती पे जन्म लेके हिंदुस्तान को, पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। पहले अमृतसर में जिस तरीके से आस्था पर हमला हुआ, हिंदू सिख मुस्लिम सभी धर्म के लोग वहां पर जाते हैं, और उसके बाद आर्थिक राजधानी पंजाब की वहां पर अटैक हुआ, तो ये क्यों हो रहा है? ये देख मेरी बात, क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा ये मैं तो नहीं बता सकता। ये नहीं तो पुलिस, पंजाब में चुनाव है इसलिए। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ जी आपको। बम ब्लास्ट होता है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। जी गुरु ग्रंथ साहब का अपमान, जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई, दुनिया का हर व्यक्ति, हर धर्म, मजहब वहां पे नमस्तक करता है। और सबसे ज्यादा मैं देखता हूं हिंदू भी आते हैं वहां जी पे, दूसरी कौमों के आते हैं। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जी कि हरमंदर साहब के अंदर उस जंगले को टप करके वो गुरु ग्रंथ साहब तक पहुंच जाए। जी ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। जी आपने देखा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब की, ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए थी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको सीरियस नहीं लिया। उनका चाहिए था ये कर्तव्य, हम उतनी देर तक चुनाव नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़ने देंगे जब तक इसके पीछे कौन था हमें पता नहीं चलता। किसी ने कहा चुनाव पहले हैं या गुरु ग्रंथ साहब पहले हैं, मेरा सबसे सवाल है। और उसके बाद हो गया लुधियाना में बम ब्लास्ट। जी गुरु ग्रंथ साहब अपमानित हुए, हम्म साइड में अकेले छोड़ दिया गया। जी पहले लुच्चे सौदे ने अपमानित किया, हम्म अमृत छकाया 5 प्यारों को, हम्म मकार झूठे ने साइड में हो गया। फिर गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ, गुरु साहब अकेले हो गए। अब बम ब्लास्ट का मामला आ गया। हम्म तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी तो अपमानित गुरु महाराज अपमानित होते रहेंगे तो हम पॉलिटिशियन काहे के खड़े हैं? हम्म हम राजनीति में चुनाव के लिए हम सबकी तेजी है, उलट पुलट को इधर जा रहा, सब तेजी है। गुरु महाराज का किसको फिक्र है? मानवता का किसको फिक्र है? आपने देखा होगा पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार मेरी जिंदगी में, आज 35-40 साल से लड़ रहा हूं, जी लुधियाना ब्लास्ट हुआ, हम्म फॉरेन मिनिस्ट्री की हम्म जितनी भी छुट्टियां थी, जो लोग गए थे वापस बुलाए, जो जर्मनी को देखते थे जर्मनी से बात की और कहा एलानी अगर दिल्ली के अंदर या कहीं ब्लास्ट हो गया आप जिम्मेदार होंगे। तुरंत वहां से 3 दिन के अंदर टेररिस्टों को पकड़ा, 3 दिन के अंदर। जी ये बहुत बड़ी दलेरी और बहादुरी का काम हुआ है नरेंद्र मोदी जी के होते हुए। टेररिज्म के ऊपर इतनी बड़ी मतलब उन्होंने सख्ती इस्तेमाल की। और दूसरी बात सुनिए, इनके पीछे ISI पाकिस्तान है, जिनको कश्मीर के अंदर अभी मार मार के, इनके ISI के लोगों को मार मार के इनको फेंका हमने। बताया 370 धारा हटाई, अब ये खालिद उधर से फेल हुए, अब इधर आ गए। तो उसके बाद ऑपरेशन क्लीन आउट तो लगातार चला ही हुआ है। मैं कहा अभी तक जारी है। 2 हमारे शहीद करते हैं ना, इनको मुर्गों की तरह निकाल के ठा ठा मार के, इनको कुत्ते की तरह मार के रोल के फेंक देते हैं। इनको पंजाब में देखा नहीं, इनको इन्होंने पंजाब में देखा नहीं। तो एक आपको स्पष्ट कह दूं, पंजाब के लोगों को अब ये समझना होगा, पंजाब के नौजवानों को ये समझना होगा, हमारी पंजाबियत पूरी दुनिया में राज करती, पूरी दुनिया में है। हम 3 करोड़ 4 करोड़, लोग कहते 2%, मैं कहता हूँ 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं पूरी दुनिया के अंदर। पर सिख कौम सिर्फ सिखों के लिए नहीं बनी, सिख कौम को माना जाता पूरी दुनिया के अंदर मानवता की रक्षा। हमारी सिख कौम का इतिहास वो एक अलग इतिहास है दुनिया के अंदर। हमारे गुरु महाराज ने अभी परसों की बात है, हमारे साहबजादों का शहादत का दिन नियों में चनवा दिया गया, कौम के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए। हम इस तरफ युवा पीढ़ी को समझाएं, कौम को कमजोर ना करें, कौम को छोटा ना करें। ये कौम बड़ी, बहुत बड़ी है गिनती कम, पर कौम दुनिया के अंदर। अब दुनिया में देखो आप, पंजाब में तो नहीं हम इतनी सिक्खी को संभाल पाए, नार्को टेररिज्म देखा किस तरीके से हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। दुनिया में तो देखो
सिख कौम ने किस तरीके से दुनिया में हमारा सिख कौम का गुरु महाराज का नाम ऊंचा किया है। हम उनको नमस्ते करते हैं, हम उनको सलूट करते हैं, हम उनके आगे सिर झुकाते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सिख धर्म को सजाया है। पर पंजाब के अंदर क्यों नहीं? कोई कमी हमारे अंदर है? किसके अंदर कमी? हमारे पॉलिटिशियनों में। हमारी जवानी बर्बाद कर दी पॉलिटिशियनों ने, नार्को टेररिज्म ने, नशों ने। नशे के कारण हमारे माँ बाप हमारे बच्चों को अपनी जमीनें बेच के खून पसीने की कमाई की हुई विदेशों में बेचते जा रहे। तो पंजाब में तो सिखिज्म कहाँ नहीं, जाएगा? तो जैसे आपकी बातें जितनी सुनी, एक बात मैंने भी किताबों में पढ़ी है, अमल होते मुझे लगता है कि परसेंटेज पे निकाल सकता कि मजहब नहीं सिखाता कभी आपस में बैठ करना। लेकिन पॉलिटिशियन की आप बात करते हैं तो पॉलिटिशियन को सुधारेगा कौन? उनको सारे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन क्या इनको भी फौज या आर्मी की तरह ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ऐसे देश चलेगा, ऐसे लोगों को सही रास्ते पे या सही दिशा में देश को ले जाया जाएगा? मैं अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा जी तो ये कहेंगे ये बीजेपी की बात करता है। जी ठीक है ना? मेरा मकसद है प्रथम राष्ट्र, देश पहले है। देश के अंदर हम सब कुछ हैं। अब नरेंद्र मोदी भी एक डिसिप्लिन में चल रहा है जी। आप देखिए, सीमाएं सुरक्षित की, 370 धारा हटी, करतारपुर साहब का कॉरिडोर खुला, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, बद्रीनाथ केदारनाथ, और बीच में गुरु ग्रंथ साहब गुरु महाराज विराजमान, बिल्कुल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जहां जाने में बड़ी मुश्किल से जाया जाता है, हर श्रद्धालु नहीं जा सकता जी। वहां सड़कें बन रही हैं। किसी ने आज तक किया? मैं पूछना चाहता हूं। एक डिसिप्लिन, जितनी देर तक राजनीति के अंदर हम सीरियसपन नहीं लाएंगे कि राजनीति नहीं, हम राष्ट्र नीति के लिए आए हैं, हम पंजाब के विकास के लिए आए हैं, हम पंजाब की जवानी को बचाना है। हमने पंजाब के अंदर इंडस्ट्री, व्यापार, पंजाब की वो पुरानी वाली इतिहास को दोहराना है जो बहुत नुकसान हो चुका टेररिज्म को लेके, और इस तरफ जाना है कि हमारा पंजाब पहले की तरह दुनिया के अंदर एक नाम हो। और दूसरी बात, पंजाब की अगर हम बात करें, हैं सरहदी राज्य है, लेकिन अभी जो इनपुट मिले थे सरकार को, तो ये फेलियर किसका है? क्या उन इनपुट्स के मिलने के बाद भी ये सरकार की नाकामी है जो लुधियाना में ब्लास्ट हो गया इतना बड़ा? कोई सरकारों की नाकामी नहीं है जी, ये पॉलिटिशियन की नाकामी है जी। हम अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, भाषणों में व्यस्त हैं, तो जोड़ तोड़। सरकार के मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। प्रशासन कौन होता है? जी। नरेंद्र मोदी भी प्रशासन चलाता है, और भी कई चीफ मिनिस्टर प्रशासन चलाते हैं, योगी भी प्रशासन चलाता है, अशोक गहलोत भी प्रशासन चलाता है, आपका हरियाणा का सीएम भी प्रशासन चलाता है। ठीक है, मैं किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, उनकी सोच होनी चाहिए पंजाब की डेवलपमेंट, पंजाब का विकास, भाषण कम काम ज्यादा। अगर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, हमारा ध्यान ही दूसरी तरफ डिवर्ट है, तो दिक्कत तो आएगी। और इस वक्त जबकि इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है, हम सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, ऑल पार्टी एक मीटिंग करनी चाहिए। हम ऐसी कोई स्टेटमेंट ना दें, हम ऐसा को मजहब धर्म के ऊपर बयान ना दें जिस तरीके से हमारे में आपस में कोई झगड़ा हो। जैसे ये कहा जाता है फिरकू तना करने के लिए ब्लास्ट किया गया। फिरकू का मतलब क्या? हिंदू सिख हमारा एक नौ मास का रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। आज हमारी लड़कियां, हमारे लड़के एक दूसरे के घरों में हैं, हमारा एक रिश्ता। जो नेता इस वक्त ऐसा बयान देते हैं वो भी देश के लिए, पंजाब के लिए ठीक नहीं है। जी। तो एक तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा, पंजाब के गृह मंत्री, कहते हैं पंजाब में कोई खतरा नहीं है। पंजाब के पूर्व सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब उन्होंने रिजाइन दिया तो उन्होंने कहा कि ऐसे इनपुट आ रहे हैं कि खतरा है पंजाब पर और पाकिस्तान से है। तो यहाँ पर नाकामी किसकी रही? देखो, अब अमरिंदर सिंह जी जो मर्जी कहें जी, रंधावा साहब भी जो थे अमरिंदर सिंह के साथ थे जी, अब अमरिंदर सिंह जी अलग हो गए जी, अब उनके बयान ऐसे आ गए। जी, सवाल देखो, मैं आपको एक बार स्पष्ट कहूँ, हम पॉलिटिशियनों को जहाँ भी है अपनी अपनी जगह पे खड़ा रहे। नहीं किसी को जगह मिली अपनी सेवा में लग जाए। अब मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं जितनी देर सेवा की मैं राष्ट्र के लिए की, मैं अमन शांति के लिए की, मैंने उसको कंप्लीट किया। अगली बार चुनाव के लिए जबरदस्ती टिकट दिया, अपने फॉर्म को गलत भर दिया। ये 96 की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सेवा करूंगा। मैं ऐसे सेवा करता हूँ। मैं सब पॉलिटिशियनों को कहता हूँ आप एक आदर्श हो, आप एक सब कुछ हो। जो भी काम करो दिल से करो। जहाँ देश हित का सवाल आ जाए, जहाँ पंजाब की अमन शांति का सवाल आ जाए,
बिल्कुल आपस में मिलके करो। जहाँ तक सुखजिंदर सिंह रंधावा का सवाल है, सुखजिंदर सिंह रंधावा एक वो व्यक्ति हैं जी जिनके पिताजी थे, जिनका नाम था सरदार संतोख सिंह रंधावा, जी जो मेरे आदर्श मेरे गुरु थे। जी चिट्टी पगड़ी थी, चिट्टा खद्दर का कुर्ता पजामा था। आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा पाया। उस परिवार से बड़े समझदार हैं। जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। जी। अभी जब लुधियाना में बम ब्लास्ट हुआ, राजनेताओं के ऐसे बयान आए जो शायद किसी पर व्यक्तिगत तौर पर ऐसी टिप्पणी करना सार्वजनिक तौर पर शोभा नहीं देते, क्योंकि आपने बताया कि हर किसी का कोई ना कोई आइडल है, किसी ना किसी को गुरु मानता है। तो पंजाब में या भारत में जिस शख्स को गुरु कहा जाता है, नवजोत सिंह सिद्धू, कहते हैं पाकिस्तान में उसके रिश्ते हैं, इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताता है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। वो सुधार करने की बात कहते हैं और राजनीतिक बयान उनके इस तरीके से देखो आते जी, हैं। मैं एक चीज़ बताऊं, सिद्धू साहब के बारे में एक चीज़ बताऊं जो मेरी ज़िंदगी का अनुभव है जी। हम भी थोड़ा उम्र का हमारा फर्क होगा। मुझे बड़ी ऑफर कई सालों से आती है जी आपको इस पार्टी में ये मिलेगा, आपको इसको। मैं क्या, नहीं, मेरा जीवन बोनस है। मुझे हिंदुस्तान में लोगों ने या दुनिया में बैठे हुए जो मेरे से प्यार करते, जहाँ मुझे उन्होंने सजाया है, मैं नहीं चाहता मेरे काफिले में लाखों की भीड़ चले। जो मुझे देखते हैं, जो मेरे काम को देखते हैं, कोई सीख लेता है, मैं उसी में रहूं। अच्छा तो ये था कि सिद्धू साहब जिस काम में थे या जिस पार्टी में थे, जहाँ उनको इज्जत थी, जहाँ वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो मैं समझता हमारी सिखों की एक बहुत बड़ी शान थी। बड़ी इज्जत सारे करते थे उनके। मेरा ख्याल उनको ये दलदल की राजनीति में आना नहीं चाहिए था। ये उनके लिए वाजिब नहीं था। अगर वो आए हैं तो मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा, सिद्धू साहब हमारे लिए प्रथम राष्ट्र है, देश है तो सब कुछ है। इमरान खान आएगा, इमरान खान चले जाएगा, कभी और आ जाएगा। उनसे को दोस्ती, मित्रता, प्यार उतनी देर तक था जब तक आप क्रिकेटर थे। जब आप एक राजनीतिक व्यक्ति हो गए, जब राष्ट्र के लिए आप जिम्मेदारी मिल रही है और आप पंजाब के सीएम के दावेदार बनते हैं, और पंजाब एक सरहद सूबा है जहां रोज गोलियां चलती हैं, अगर उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर आप सीधे रिश्ते बनाओगे तो वो देशद्रोही है, वो देश के खिलाफ है। मैं उनको ये कहना चाहूँगा। मुझे पता हो, मुझे हिंदुस्तान में पता हो कि इस व्यक्ति की विचारधारा राष्ट्र के खिलाफ है, इस पार्टी की विचारधारा राष्ट्र के खिलाफ है। मैं उस तरफ कभी देखता भी नहीं हूँ। घूर के मैं आंखों में खून होता निकल जाता हूँ, कभी उससे बात तो नहीं करता। सिद्धू साहब के जो बयान आती है उनकी विचारधारा क्या राष्ट्र नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैंने अपनी विचारधारा बता दी। सिद्धू साहब तो पाकिस्तान की बात करते जो जवानों को शहीद करता। मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। मेरे और उनमें विचारों में क्या फ़र्क है। मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर जो राष्ट्र के खिलाफ, जो पंजाब की जवानी को बर्बाद करता, अगर पता चल जाए कि ये आदमी राष्ट्र के खिलाफ है, कोई बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल हो, अपनी आंखों को यहाँ रख के मैं निकल जाता हूँ। अब ये सिद्धू साहब को सोचना है कि प्रथम राष्ट्र है या प्रथम पाकिस्तान है, ये उनको सोचना है। जी। और जो दूसरा, केंद्र सरकार ने एक सरहदी क्षेत्र का जो दायरा बढ़ाया गया था 50 किलोमीटर तक, उसको लेकर अब जो कुछ कार्रवाई पंजाब में हो रही है या कश्मीर तक हो रही है, देखो मैं आपको बताऊं, ये उन लोगों को तकलीफ है जिन्होंने पॉलिटिक्स करनी है जी, जिन्होंने राष्ट्र नीति करनी है, जिनको राष्ट्र से प्यार है, उनको फौज से, बीएसएफ से, सीआरपी से, आईटीबीपी से, पंजाब पुलिस से, दिल्ली पुलिस से क्या लेना देना। वो तो सारे अपने हैं। अब बीएसएफ के पंजाब के जवान जब शहीद होते हैं तो उनकी बॉडी खून से लथपथ तिरंगे झंडे में पंजाब की धरती पे आती है ना, सब लोग उसके काफिले में चलते हैं। हम उस बीएसएफ को कहते हैं गलत। पंजाब एक सरहदी सूबा है। ये तो कैप्टन साहब भी कह चुके कि पाकिस्तान से खतरा है। उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, सोचा होगा, उनको इंटेलिजेंस इनपुट आया होगा जब सीएम थे, ठीक है ना। तो अगर उन्होंने भी कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है, को पंजाब सूबे को तो किया नहीं, उन्होंने पूरे देश के अंदर, उसमें गुजरात भी आता है, उसमें बंगाल भी आता है, बांग्लादेश पड़ता है, सब जगह से आता है, असम भी आता है। उन्होंने उन सरहदों, राजस्थान आता है, सरहदों को मजबूत करने के लिए हमें इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि आपने 50 किया, अब 10 किलोमीटर और आ जाओ, हमारी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। जब हमने गलत काम करना ही नहीं, पॉलिटिशियनों ने, जब हमें राष्ट्र की बात करनी है, हमने ड्रग माफिया की मदद नहीं करनी है, हम चाहते यहाँ हथियार ना आए, हम कहते यहाँ पंजाब की जवानी बर्बाद ना हो। अगर पंजाब की जवानी ना बर्बाद हो, हथियार ना आए, आतंकवाद ना आए, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को थैंक्स करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। आपने सही फैसला लिया। अगर मैं किसी पोस्ट पे होता, मैं कहता
50 नहीं, इसको 100 तक कर दो। अरे हमें मुफ्त में बीएसएफ रक्षा के लिए मिल रही है पंजाब, मुफ्त में, हमें कुछ लेना देना नहीं जी। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का लगना है। और हमारी सीमाओं की सुरक्षा और ड्रग माफिया, हमारी जो नौजवान पीढ़ी है जो विदेशों में जा रही है, यहाँ से ड्रग नशे को लेके डर के कारण उनके माँ बाप भेज रहे हैं वहाँ पे, वो नहीं जाएंगे। हमारी जवानी आगे जाएगी, हमारी बीएसएफ की भर्ती होगी, हमारी फौज की भर्ती होगी, हमारी जवानी मजबूत होगी। आज फौज में देखिए हमारे पंजाब के नौजवान कम जा रहे हैं, बीएसएफ में कम जा रहे हैं, क्योंकि स्टेट पुलिस जो होती है जी। उसके ऊपर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव होता है। पहले नहीं ऐसा होता था। आज पूरे देश में जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, पंजाब नहीं, ये जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, किसी की है, अकाली है, आम है, समाजवादी है या कांग्रेस की है, ये हमारे मुताबिक उसको चलना होगा। डीजीपी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, नहीं चलोगे तुम्हें कल बदल देंगे। तो हर व्यक्ति को आज अधिकारी को कुर्सी प्यारी है। तो इसलिए बीएसएफ एक ऐसी फोर्सेज है या फौज या दूसरी जो इंडिपेंडेंट होती है, जो राष्ट्र का जहां सवाल आता है, अमन शांति का सवाल आता है, मानवता का आता है, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। ये और स्टेट में ये फर्क होता है। चलो बिट्टा साहब, आपने भारतीय सरहद की भी बात की, लेकिन एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि मोड़बंदी ब्लास्ट आपको भी याद होगा, दीनानगर अटैक आपको भी याद होगा, पठानकोट एयर बेस पे जो अटैक हुआ था वो भी याद होगा आपको, और अभी हाल ही में लुधियाना वाला ब्लास्ट, और इसके साथ इन सब की जांच और उसके साथ बेअदबी का मसला पंजाब की सियासत में उतना ही चला हुआ है जितनी लंबी सियासत चली। एक बात बड़ी ध्यान से, मैं एक एक चीज का जवाब देता हूं। जी। दीनानगर पठानकोट की घटना को अलग करने, जी। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए थे, हमने विरोध किया था। जी। हमने कह दिया था जी पाकिस्तान कोई शरारत करेगा। मेरा ख्याल है हमारे कहने से 10 दिन बाद पाकिस्तान ने दीनानगर पठानकोट की, मेरे रिकॉर्ड निकालिए, घटना की। पर दीनानगर की पठानकोट की घटना ने एक बता दिया, तेरी ऐसी की तैसी तूने एक चलाई, अब तुमने पीठ पे वार किया, तेरे से सीधा वार करेंगे। आज तक वार याद है, अभी तक जारी है। 40 जवान शहीद किए पुलवामा में। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे बीच में घुस के तेरे कैंप तबाह करके हमारे जवान 10 मिनट के अंदर वापस आए। ठीक है, 370 धारा हटी। दीनानगर पठानकोट की घटना, पुलवामा की घटना हमें क्या देगी? 370 धारा, हजारों जवानों की शहादत का बदला हमने एक ही झटके में ले लिया। ओके, दूसरा आ जाओ मौड़ मंडी। मौड़ मंडी के ब्लास्ट को इससे अलग रखो। मौड़ मंडी का ब्लास्ट पॉलिटिकल टेररिज्म था। मौड़ मंडी का ब्लास्ट के ऊपर शक किया जाता कि वहां के एमएलए जो थे, चुनाव के चक्कर में वो ब्लास्ट कराया हिंदुस्तान, पंजाब के अंदर दहशत फैलाने के लिए। जैसे एक समुदाय की बात कर रहे हैं ना, समुदाय के ऊपर जोड़ो, अरे बम चल गया, अरे वोट डाल दो, वो कांग्रेस को वोट डाल दो, फलाने को डाल दो, अरे ऐसा हो जाएगा। मेरी बात समझे, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? दीनानगर वो जांचें हो चुकी, उसकी जांच क्या, जांच से भी बम का गोला पाकिस्तान को 370 धारा दे दिया। मोड़ मंडी की जांच क्यों नहीं हुई? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो इसलिए नहीं हुई, उसके पीछे राजनीति है, उसके पीछे लुच्चा सौदा है। लुच्चा सौदा इसमें इन्वॉल्व था, लुच्चे सौदे का रिश्तेदार इन्वॉल्व था। क्यों नहीं जांच हुई? कारण 5 साल जांच को क्यों लगे? बताओ ना, आप बताओ। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मैं क्यों बताऊं? आप एक पत्रकार हैं, 5 साल जांच को क्यों लगे? इनके इसका मतलब ये जो बीएसएफ स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये फर्क है। स्टेट गवर्नमेंट जो कहेगी चीफ मिनिस्टर, जो कहेगा जिम्मेदार अधिकारी को, वो उसको करना पड़ेगा। जो एनआईए होगी वो किसी की नहीं सुनेगी। अब लुधियाना के अंदर बात करें, लुधियाना के अंदर 3 दिन में क्यों रिजल्ट आया? आईबी आई, एनआईए आई, पंजाब गवर्नमेंट आई, पंजाब की इंटेलिजेंस आई, 3 दिन के अंदर ठाक करके वो मारा। ये स्टेट और ये सेंटर का फर्क है। जब कोऑर्डिनेशन आपस में हो, अगर मोड़ मंडी का कोऑर्डिनेशन होता सेंटर और स्टेट एनआईए का, वो भी आ जाए, 4 दिन में आ जाएगा। हम जर्मनी से तो टेररिस्ट को ला सकते हैं, हम यूके से ड्रग माफिया को 4 दिन में ला सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, पर मौड़ मंडी के ब्लास्ट में हमें 5 साल लगे। इसका कारण पॉलिटिकल टेररिज्म का ब्लास्ट था, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे जी। फिर सुरक्षा भी मिल जाती है। इसका मतलब बेअदबी मामले जो हैं वो भी एनआईए को दे देने चाहिए। देखो तो उनका भी जल्दी आ जाएगा, सब कुछ पर्दा साफ हो जाएगा। ना हरमंदर साहब, मैं फिर कहूँ बार बार, उनका नाम लेना भी बार बार जो है ना, कोई ऐसा नहीं है, वो हमारे गुरु हैं। उनकी जांच कैसे होगी, क्या होगा, ये ऑल पार्टी मीटिंग बैठे सत्कार के साथ, इज्जत के साथ, एक टाइम बाउंड हो। उनको तो ब्लेम गेम से फुर्सत नहीं है, एक के बदले दूसरे फिर नहीं होगी। फिर जैसे आगे गुरु ग्रंथ साहब, आगे 5 प्यारों का अपमान,
लुच्चे सौदे ने किया, हम्म, आज तक उनको अकेला छोड़ दिया गुरु महाराज को। उसके बाद फिर अपमान हुआ, फिर आज फिर आपके सामने। अरे गुरु महाराज हरमंदिर साहब के अंदर अपमानित सरेआम को करने, एक तो होता है पीछे जाके शरारत करनी, सरेआम करने आ जाए, और हमें हमारी आवाज नहीं अभी तक किसी पॉलिटिशियन की निकली। लक्षण लक्षण लक्षण, कुर्सी कुर्सी सता, पंजाए जहां मर्जी जाए, पंजाब गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हो जाए, हमें लेना तो देना मैं नहीं, वही हमें तो पूछ कुर्सी रहा हूँ, सता। बेअदबी का मसला कोटकपूरा वाला ही वैसे पड़ा हुआ है। आप देख लो ना, अगर जी। कोट कपूरा वाला पड़ा हुआ है, उसके पीछे भी पॉलिटिक्स हुई, उसके पीछे भी राजनीति है ना। जी। हम बात करें सुखपाल खैरा की, मैं खिलाफ नहीं हूं उसके, हम राजनीति करते हैं गुरु महाराज के ऊपर। सुखपाल सिंह खैरा जी। ने आंदोलन शुरू किया, बठिंडा में रैली की थी, हम उतनी देर तक अटल खड़े रहेंगे जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं होती। क्या हुआ? गुरु महाराज के नाम पे चुनाव लड़ लिया बठिंडा में, जी। याद है? हाँ, याद है? जी, बठिंडा में रैली अपनी हुई, पार्टी बना के। खट्टी पगड़ी बांध के जी। अरे नीचे वाल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वो जाने, तो कर लिया। क्या हुई? जमानत जब्त होगी। जी। एक बात याद रखे, हर व्यक्ति, कौम का भी व्यक्ति जो मेरी है, मैं बड़े बुजुर्गों को तो नहीं ऐसे कह सकता, जो ये शोर मचाने वाले, याद रखना, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज का, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का अपमानित सहन करेगा, उसको सजा अवश्य मिलेगी। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। अगर बर्दाश्त करते हो आप जिम्मेदार होके, अगर गुरु महाराज के नाम पे राजनीति करते हो, तो भगवान माफ नहीं तो करेगा। गुरु महाराज की क्या वो बेअदबी नहीं जो राजनीतिक मंचों पर जाके राजनेता कुछ एक जो बोलते हैं कि हम इंसाफ दिवाएंगे, इंसाफ की बात करते हैं, तो वो भी तो बेअदबी के बात बराबरी सुनो। होने चाहिए। ये कोई सवालों का जवाब, और कोई सवाल करने वाला नहीं, कोई जवाब पूछने वाला नहीं। असलियत, जिंदगी की असलियत ये है कि हमने अपने शरीरों को बचाने के लिए हमने गुरु महाराज का अपमानित किया, हथियार लेके गए, और हमारी गलतियों से, और सेंटर की इंटेलिजेंस उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टियों की गलती से 84 के दंगे हुए। अगर ना बेगुनाहों के कत्लेआम होते तो क्या 84 के दंगे होते? चलो उसी दौर की बात पे आ जाता हूँ। बिट्टा साहब, आपको एक वक्त ऐसा भी आ गया, एक दशक ऐसा भी आ गया कि आपको जिंदा शहीद कहा जाने लगा, और आज भी आप कहते हैं कि जो मेरी जिंदगी है जनहित में, राष्ट्र की सेवा में लगाऊंगा, और आप अपनी जिंदगी के साथ एक शब्द जोड़ते हैं और लगातार लोगों का धन्यवाद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज की जनता को भी और आज के नौजवानों को भी वो बात पता होनी चाहिए। मैं आपको, जब मेरे पे बम ब्लास्ट हुआ था जी। मैं पीजीआई में था जी। अमृतसर में, मेरा पैर उतर गया था। मेरे माताजी ने उस वक्त सीडी नहीं थी, कैसेट होती थी, कैसेट लगाई थी। वो कैसेट थी हरबंस सिंह जी जगाधरी वाले। उस कैसेट का नाम था, जो सुनता था प्रवचन, हम आदमी दम के पल की खबर नहीं, आशा आए या ना आए। वो मुझे समझ नहीं आई 1 महीना। अच्छा। और एक था पाप ना कर बंदे, इंसान को कहा पाप मत कर, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। उसमें बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या थी, आज भी सुनता हूँ, कितने वर्ष हो गए। तो वो जब मैंने सोचा कि जिंदगी का तो पल का पता नहीं, और मुझे नरसिम्हा राव उस वक्त फोन करते हैं जी। कि तुम्हें 2 डिपार्टमेंट और दिए जाते हैं। मैं कहा सर मैं तो बेड पे हूँ, मैं क्या लेके करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। मन में एक विचार आ गया छोटा सा, जिससे पॉलिटिक्स को छोड़ा। देश की सेवा उस वक्त की, चलो पॉलिटिक्स एक नाम है। मैंने एक चीज कही कि तू सबके काम करता है, पर एक का काम करके दूसरे को तू उजाड़ देता है। फर्ज करो मेरा जिस डिपार्टमेंट का मंत्री हूँ, मेरे पास कोई आया जी मेरी ट्रांसफर पठानकोट से आप बठिंडा कर, तो छोटा सा सवाल जी, है ना, मैं कर देता, लो भाई। दूसरा आया, अरे मुझे तो उजाड़ दिया, मेरी तो पत्नी वहाँ पढ़ाती है, मेरे माता पिता बीमार है, वहाँ इलाज चलता है, मेरे बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, मैं इतनी दूर कैसे जाऊँगा। मेरे मन में एक चोट पहुँची, एक को सवारा एक को बिगाड़ा, सारा छोड़ ही दिया सब कुछ जी। ठीक है। तो सवाल ये है कि हमने ये सोच लिया कि सेवा करो, राजनीति के बगैर भी आप सेवा कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी जिंदगी का, आपने जिंदा शहीद कहा, मैं नहीं कहता, मैं बोनस उस दशक में कहा जाने लगा। लोग कहते हैं, मैं बोनस की जिंदगी में हूँ। 14 बार हमले हुए, 14 बार। जी। शरीर में रॉड है, जो रॉड जब अंदर चुभती है ना, ये दर्दें नहीं होती,
फूलों की तरह लगती, क्योंकि देश के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए मैंने शरीर पे बम खाए। मुझे फक्र है उन दर्दों का, वो दर्दें भी मैं गले में लगाता हूँ। ठीक है ना। जिंदगी बोनस है। 2 या 3 चीजों से मेरी दोस्ती है। एक दोस्ती है मेरी मौत से, जो मेरी जिंदगी, मुझे अनुभव है भी एक दिन जाना है जी। एक मेरा देश के, पूरे देश के आगे मेरा सिर झुकता है, जिस भारत माँ ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में समा रखा है, जिसने गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, हमने उसकी रक्षा करनी है। और एक मानवता के लिए यही मेरा प्रेम है, यही मेरा सब कुछ है। मैं तो कब का मर चुका। आज जो मैं देख रहा हूँ जिंदगी में, ये मेरी जिंदगी के एक तमाशे हैं जी। नरेंद्र मोदी जी फिर कहेंगे मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा पता था कि राम जन्मभूमि का निर्माण होगा जी। मुझे तो नहीं पता था ना कि मैं अपने देख पाऊंगा 370 धारा जिनके खिलाफ हम लड़ते रहे, आतंकवाद के खिलाफ। मैंने तो नहीं देखा था ना, सोचा था कि हेमकुंड साहब का रास्ता नरेंद्र मोदी के आने पे बनेगा। मैंने तो नहीं सोचा था ना कि करतारपुर साहब, खैर मैं तो नहीं जा पाया, जाऊंगा और वहीं पकड़ लेंगे कहीं तो करतारपुर साहब खुल जाएगा। मुझे तो नहीं पता था इतने बड़े फैसले होंगे। और राजनीति की गंदगी कि हम पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं। समझदार लोग 85 साल की उम्र हो जाती है, 90 साल की हो जाती है, कब्र में टांगे होती है, है ना, कारपोरेशन की टिकट दिखा लो, भगड़ा डालते आ जाएंगे। मैं भगवान का इतना शुक्र करता हूँ, 90 साल, 85 साल, जिंदगी का पल का पता नहीं। राजनीति को जप्तियां लगाते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। और तू कितनी, भगवान तेरी कृपा है, तू इस उम्र में मुझे इतना ज्ञान दे दिया कि ये गंध है, इस गंध से तो दूर रह, आज नहीं तो कल जाना है। मैं जब अपनी ज़्यादा उम्र से लोगों को देखता हूँ तो मैं भगवान का बड़ा शुक्र करता हूँ मैं इस गंदगी से दूर हूँ। नहीं, आप राजनीतिक गंदगी की बात करते रहे हैं, अभी तक मैं बड़ी शांति से सुन रहा था। मोदी साहब की भी आपने जिक्र किया, लेकिन लुधियाना आपने दौरा करके आए हैं अभी 2 के दिन पहले ही। तो आपको नहीं लगता कि जो आपको नापसंद करते हैं वो ये बात कहेंगे कि बिट्टा साहब का जी यहाँ पर बैठ के पंजाब केसरी जगबाणी पर मोदी साहब के गुणगान कर रहे हैं और कांग्रेस से भी इनके संबंध हैं, तो कांग्रेस में चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, उससे जोड़ के तो नहीं देखो मेरी बात सुनो जी। कांग्रेसी बचपन में था जी। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू पे, कांग्रेसी अब भी हूँ, पर नीले रंग की शाही से कांग्रेस का मेंबर बना था जी। आज कुर्सी और सत्ता से दोस्ती कर ली। मैंने कुर्सी सत्ता से दोस्ती नहीं की जी। मैंने मौत से दोस्ती की, और जो मेरा खून गिरा कांग्रेस ऑफिस में गिरा। बताओ, मेरा ख्याल है 96 से लेके जब मैंने छोड़ा है मेरी कौन सी राजनीतिक एक्टिविटी ऐसी देखी, बताइए, कोई देखी मेरी? नहीं। कोई। मोदी देखो, 2 बातें, मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वो है, फिर काम बताऊं उसके, फिर कहेंगे कह दो जिसने कहना है, परवाह कोई नहीं, उसके काम बताओ। 370 धारा जो बचपन से टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई जी। पूरी की जी। आतंकवाद के खिलाफ, पहले ट्रेनों में जगह जगह ब्लास्ट होते थे, पार्लियामेंट की घटना, 26/11 की घटना, दिवाली के दिनों में जगह जगह ब्लास्ट, जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों का शहीद हो जाना, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, चाइना के बॉर्डर पे जाकर के। आज नहीं बोल रहा, और पिछले देख लो 5-6 साल से बोल रहा हूं मैं, आज नहीं बोल रहा कोई इलेक्शन करना, मैंने क्या लेना इलेक्शन से, ना मैं को प्रचार करना। चाइना के जाके बॉर्डर पे 56 इंच की छाती लेके तकलीफ जितो होती रहे, आँख खड़ा हो गया, पहले गोली मुझे चलेगी नरेंद्र मोदी का सीना पार करके, फिर मेरे जवान की तरफ चलेगी। अगर किसी की सोच छोटी है इस बात को लेके मोदी के ऊपर लेके, तो छोटी तू सोच ही रख अपनी, मुझे फर्क नहीं आ रहा, मेरे से कोई आ जाए बहस कर ले मोदी के ऊपर, मोदी के काम के ऊपर। याद रखना, चैनल पे रख के कह रहा हूँ, कभी को पद नहीं लूंगा, कभी राज्यसभा नहीं लूंगा, मुझे कई टिकटें ऑफर हुई ना, जिंदगी बोनस है, अगर मैंने कर ली तो कल को इधर आपके सामने बैठने के काबिल नहीं रहूंगा। पॉलिटिकल बात नहीं, काम की। इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था ये आज की दुर्गा है, ठीक, आज की दुर्गा कहा था। हिम्मत रखो, अगर कोई अच्छा काम करता है, कांग्रेस का करता है, आम पार्टी का करता है, कोई करता है तो उसकी तारीफ करो। अब केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपया शहीदों का ऐलान किया था दिल्ली के अंदर, शहीद, उसके बाद सबने, अब बीजेपी ने पूरे देश में कर दिया। तो
जो जो अच्छा काम करता है उसको कहो, पर जो लूटता है इस भारत को, जो नोच नोच के इस मातृभूमि को खाता है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया इस धरती का लूट करके विदेशों में लेके जाता है, तो उसकी थोड़ा हम तारीफ करेंगे। चलो, केजरीवाल साहब की आपने बात की, अब वक्त भी मेरे पास बहुत कम है और एक दो ही छोटे छोटे से सवाल लूंगा। राजनीतिक गंदगी और देश के भीतर आतंकवाद, इनका अंत कैसे होगा? क्योंकि सब तो एक जैसे नहीं है और चेहरों से पहचान भी नहीं तो होती। चेहरे पंजाब के अंदर देख लो, जी नया चेहरा कौन सा है किस पार्टी में, जी। आप बता दीजिए। यही चेहरे को आम पार्टी में जा रहा है, को बीजेपी में जा रहा है, को उधर छोड़ के बीजेपी आम पार्टी को कांग्रेस में जा रहा है। आया राम गया राम नहीं, की मेरी बात राजनीति। सुने ना, जी बात है ठीक, कौन सी ठीक। जी जितनी देर तक पंजाब के अंदर एक सही दिशा, सही सोच, प्रथम राष्ट्र को नाराज हो या खुश हो, गलत को गलत कहना होगा, जी तो पंजाब बहुत तरक्की के रास्ते पे जाएगा। जब पंजाब के अंदर हम वोट की खातर, सत्ता की खातर हम गलत समझौते करेंगे, हम लोगों को करप्शन की आदत डालेंगे। पंजाब के लोग करप्शन नहीं चाहते, पंजाब के लोग चाहते हैं मुझे अस्पताल दे दो, मुझे स्कूल दे दो, हमारे बच्चों को नौकरी दे दो, हमारे नार्को टेररिज्म खत्म कर दो, हमें कुछ मत दो। पर ये जो आप रोज लालच देते हैं, मैं 10,000 दूंगा, मैं 2,000 दूंगा, मैं 3,000 दूंगा, अरे तुम दे दोगे, पंजाब का खजाना तो भैया खाली पड़ा है। हम तो हजारों करोड़ के कर्जाई हैं हिंदुस्तान की सरकार के। कहीं हिंदुस्तान की सरकार कह रहे नहीं, हमें कर्जा वापस को, आपको सारा पंजाब बेचना पड़ेगा। याद रखना, ये जो करप्शन की आदत डाल रहे ना लोगों को, हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे, फ्री देते तनख्वाह देने के लिए तो पंजाब में पैसे नहीं, पेट्रोल डालने के लिए गाड़ियों को पैसे नहीं, और आप फ्री दिए जा रहे हो। भाई पंजाब को चलाओगे कैसे? पंजाब को बिल्कुल कंबाल कंगला कर दोगे आप, बैंकों के कर्जाई कर दोगे आप असूल की बात करो। ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। असूल की ये कहोगे कि हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, सारियां पार्टियां ये दे देंगे, तो पंजाब की जमीन भी नहीं बचेगी। मिट्टी पंजाब की हम खा गए, खाई जी नहीं खाई। पॉलिटिशियन ने मिट्टी बेची कि नहीं बेची? पंजाब की मिट्टी को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे। पंजाब की रेत, पंजाब की मिट्टी कौन बेचता है? पॉलिटिशियन। मेरा एरिया, मैं एमएलए हूँ, मेरे से दरिया निकला, चल ठेका, चल चक दे फटे। गरीबों को मिट्टी नहीं, गरीबों को रेता नहीं, हम मिट्टी बेचते। जो जिस स्टेट का पॉलिटिशियन पंजाब की कहने, पंजाब की सोहनी मिट्टी, यही कहते जी, सोने चिड़िया, महाराष्ट्र की मिट्टी या दिल्ली की, पंजाब की सोहनी मिट्टी, पंजाब की सोहनी मिट्टी वो बेच डाली हम पॉलिटिशियनों ने। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बना जिसने मिट्टी नहीं बेची, रेत नहीं बेची? बताइए मुझे, बताइए। तो सिद्धू साहब और चन्नी साहब तो बोलते हैं छोड़िए ना, देखो जी, लेके आएंगे। हम राजनीतिक लोग हैं जी, कोई पार्टी हो, ये कुछ भी बोल देते। अब नहीं बोलते। मेरे पास कल एक वीडियो आई, कल खैरा साहब कुछ बोल रहे हैं, कैप्टन साहब को आज कुछ बोल रहे हैं, एक और लीडर देखा वो कुछ बोल रहे हैं, वो सारी वीडियो बन के लोग तमाशा देख रहे हैं। भाई ये हमारी, अभी देख के आया, ये हमारी पॉलिटिशियन की पहचान है। अरे अणख से रहो, जमीर से रहो। मैं हूं ना, ऐसा रहूंगा जितनी देर मेरा जीवन है बोनस का, अणख से रहूंगा। कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा धोखा नहीं करूंगा, जो कहा उसी पे खड़ा करूंगा। कोई नहीं कह सकता कि बेटे ने किसी से ये लिया, बेटे ने किसी से वो लिया, बेटा फलानी पार्टी में शामिल हो गया। जी। सिर्फ एक मकसद है, प्रथम राष्ट्र और पंजाब की अमन शांति, और पंजाब में बहनों के सुहागों की रक्षा करना, बच्चों को यतीम होने से बचाना। अदरवाइज और किसी मुद्दे पे मैं गलत बयानबाजी नहीं करता। जी, तो ये जो लीडर एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं, और सालों से ऐसा चल रहा है, आज तो कुछ नया नहीं है, लेकिन पंजाब में जो देखने को मिल रहा है, पहले बयानबाजी कुछ और, कुछ नाम आपने भी बताए, खैरा साहब हो गए या और भी कई हैं, 10-12 नाम मैं ऐसे गिनवा दूंगा। तो इसे क्या सियासी खुदकुशी नहीं कहेंगे? नहीं, खुदकुशी नहीं कहेंगे जी। हमारा व्यापार है, हम व्यापारी लोग हैं राजनीतिक जी, बुरा ना मनाना जी। जो अच्छे लोग हैं, सिंसियर हैं, लोग समझते हैं जी, हम व्यापारी लोग हैं जी। हमको राजनीति का अच्छा है, मतलब क्या है, बातों में बात है। राजनीति कभी हम आए, पॉलिटिक्स एक होता है राष्ट्रवाद, एक होता पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हम, आप कभी मेरे साथ कोई चालाकी करें, मैं आपको जरूर कहूंगा, अरे मेरे साथ राजनीति मत करना, कहता मेरे साथ पॉलिटिक्स, आप भी कहते हैं मेरे साथ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब छोटे बात का, एक ही मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स का मतलब चालाक, चुस्ती, दिमाग, राष्ट्रनीति नहीं। मेरे साथ राजनीति मत करना। हम धंधेबाज लोग हैं, हमारा काम है पैसा कमाना, और आप देख लीजिए अरबों खरबों खरबों मिट्टियों से कमा गए, है ही कुछ नहीं पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं मिला तो मिट्टियां बेच डाली। जब ट्रेन चलती है ना, ट्रेन
तो खड़ खड़ करती है, चलती है, तो जमीन भी हिलती है, जो साइड में मकान है वो भी हिलते हैं। ये हमारी जमीर है पंजाब की। जब पंजाब का पॉलिटिशियन, सबको नहीं कहूँगा, जड़े अच्छे अच्छे, जब अपनी मिट्टी को बेचना शुरू कर दें, अपनी नहरें सुखवा दें। वो नहरें थी ना पंजाब के अंदर, हम बचपन के अंदर स्कूल से जाते थे, कहीं ऐसे भाग के चले जाते थे, छत ऊपर से छलांग मारते थे, क्या पानी होता था। आज नहरें दिखा दो को चलती हुई, दिखाओ को नहर चलती हुई। सूख गई नहरें, बुरे हाल हैं। नहरें सूख गई, मिट्टी बेच दी, रेता बेच दिया। हम पॉलिटिशियन, वाई पॉलिटिशियन का मकसद, मतलब सीखो पॉलिटिशियन का मकसद क्या है। मैं नहीं तारीफ करता अपनी, आओ मेरे साथ को बहस करो पॉलिटिक्स के ऊपर। आज 25 साल हो गए, जितनी देर लड़ाई लड़ी, मौत का कफन बांध के लड़ाई लड़ी, अमन शांति दिया। उसके बाद मंत्रालय मिले 3, चीफ मिनिस्ट्री मिली 96 सरदार बेअंत सिंह की शहादत के। ना, मेरा कर्म नहीं, मैंने अपने मकसद को पूरा कर लिया। ये मेरी जिंदगी। एक अहम सवाल लूंगा, अब चुनाव भी पंजाब में आने वाले हैं और सब वादे कर रहे हैं लोक लुभावने। केजरीवाल जी साहब भी कह के गए कि 1000 रुपए दूंगा। उसके बाद चन्नी साहब और बाकी पार्टियों ने अलग बातें कही उस पर, और बिजली पानी का मसला चल रहा है। तो मैनिफेस्टो लीगल होना चाहिए। देखो, मैं एक चीज कहूँ जी, ये किसी को नहीं कहना चाहिए मैं तुम्हें 1000 दूंगा, मैं 10,000 दूंगा। अगर केजरीवाल जी ने कहा 1000 दूंगा, चन्नी जी कहेंगे मैं 10 दूंगा, अकाली दल कहे 20 दूंगा, ठीक, बीजेपी कहेंगे ना, मांगना है, देना है तो कहो। और पॉलिटिशियनों कहो, लोगों को करप्शन की आदत मत डालो। ये कहो हम आपको स्कूल देंगे, हम आपके युवाओं को, गरीबों को विद्या देंगे, शिक्षा देंगे, हम आपको अस्पताल देंगे, टूटे हुए अस्पताल नहीं, हर व्यक्ति जाए, किसी को तकलीफ हो उसकी हर इलाज फ्री हो। हम आपको पंजाब के अंदर नार्को टेररिज्म से मुक्त कराएंगे, हम आपकी जवानी को बर्बाद होने से बचाएंगे, हम पंजाब के किसी बच्चे को विदेश नहीं जाने देंगे, हम पंजाब को विदेश बनाएंगे, हम पंजाब को कनाडा बनाएंगे। ये कहो पॉलिटिशियनों। अरे लोगों को करप्शन की आदत डालते हो, वोट लेने के लिए कहते हो 1000 देंगे, 10,000 देंगे, 20,000 बोली लगाते हो पंजाब के लोगों की। वो पंजाब की धरती, वो पंजाब की धरती, गुरुओं की खून से सजी हुई धरती, जलियांवाला बाग में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून गिरा। ओए उस पंजाब की धरती को बेचते हो आप, उसकी मिट्टी को बेचते हो आप। कहो पंजाब के अंदर पंजाब की जवानी को बचाएंगे, पर शिक्षा देंगे, अस्पताल देंगे। ये कहो, इसको कहते हैं अच्छी राजनीति। धोखा बोली बारी जनता के साथ मत करो। और जनता को भी कहना चाहूंगा, जो आपकी पंजाब की जवानी, जो आपको शिक्षा, जो आपको स्कूल, जो आपको अस्पताल देता है, जरूर उसके साथ चलिए, पर धोखा मत खाइए। जी, चलो बिट्टा साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया और तमाम मसलों पे बिट्टा साहब हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।